चेयरमैन साहब यहाँ मौजूद, उनके साथ नगर पालिका के हमारे सभासद साथी और हमारे बहुत पुराने साथी सलाम साहब, यहाँ देख कर के खुश हूँ। नौजवान बुनकर नेता कामरेड इकबाल और भाजपा के वरिष्ठ नेता श्री भरतलाल राही जी, श्रीकांत जी और हमारे यूथ फेडरेशन के सूबाई अध्यक्ष कामरेड फखरे आलम और हमारे शहर के नेता और सीपीआई के शहर सेक्रेटरी कामरेड अनीस अहमद अंसारी, मंसूरी साहब और श्रीकांत त्रिपाठी जी और दोस्तों, माननीय चंदे बुजुर्ग रहनुमा और दोस्तों, साथियों, ये 78वीं जो वर्षगांठ है स्वतंत्रता दिवस की, ये निश्चित रूप से आज़ादी के लिए शहीद हुए लोगों को याद पूरे देश में किया जा रहा है। हम लोग भी याद करें, हम उन शहीदों के सपनों के बारे में भी हम बातें कर रहे हैं। और जान देने वाले सिर्फ फांसी नहीं चढ़े, वो लाखों हजारों इतने बड़े देश में गुमनाम लोग जो आज़ादी तहरीक का हिस्सा बने थे, नौजवान इस अत्याचार को देखकर जिन्हें लगता था कि ब्रिटिश साम्राज्यवाद के खिलाफ हमें हथियार बंद रास्ते से लड़ना पड़ेगा। एक कम्युनिस्ट पार्टी भी थी जिसने कहा कि साम्राज्यवाद से लड़ने के लिए हमें उसके दलाल, यहाँ के सामंत और राजे रजवाड़ों से भी लड़ना होगा। तो कई समझदारी के साथ महात्मा गांधी आए, उन्होंने साउथ अफ्रीका के अपने तजुर्बे को यहाँ दोहरा के कामयाब करके दिखा दिया। और एक सारी धाराएं, सारे लोग, हम तो आज़ादी की लड़ाई में जब देखते हैं तो बड़े बड़े मौलानाओं को देखते हैं, धार्मिक गुरुओं को देखते हैं जो उस जमाने के फितनेबाजी जो धर्म के नाम पे चल रही है उसके मुकाबले खड़े हो रहे थे, हिंदुस्तान के लोगों को रास्ता दे रहे थे। उन तमाम लोगों को, उन तमाम धारा के लोगों को जिन्होंने देश की आज़ादी की लड़ाई में हिस्सा लिया, उनको हम अपनी पार्टी की ओर से, अपनी ओर से खिराजे खिदमत पेश करते हैं। हम उनके सपनों की बात जरूर करना चाहेंगे साथ, कि हमारे देश की आज़ादी में की धाराओं में ये जो जितने तरह के शहीद हैं, जितने तरह के लोगों की कुर्बानी है, चाहे किसी के घर उजड़ गए, किसी घर फूंक दिए गए, कोई जेलों में गया, और अपने शहर के अंदर भी एक अच्छी तादाद में लोगों ने आज़ादी की लड़ाई में हिस्सा लिया। अब याद पड़ गया है तो मैं चेयरमैन साहब से जरूर इंतजार करना चाहूँगा कि हमारे शहर के भी वो फ्रीडम फाइटर्स, उस स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लिए लोगों का भी एक पता होना चाहिए कि आने वाली हमारी पीढ़ी उन्हें देखे, पहचाने, अपने बुजुर्गों को पहचाने। और उसका मकसद तो आज इसलिए बढ़ गया है कि इस देश में मुसलमानों की आज़ादी की लड़ाई में उनकी कुर्बानियों को पीछे दबाया जा रहा है। यह साझी विरासत, साझी शहादत जो इस देश के आज़ादी की लड़ाई से उपजा हुआ विचार है, वो कमजोर किया जा रहा है। इसलिए आज जरूरी हो गया है कब, और खास तौर से मुस्लिम नौजवानों से मैं कहता हूं कि आज आपको एहसास करना पड़ेगा कि इस देश की आज़ादी की लड़ाई में आपकी हिस्सेदारी कितनी बड़ी है। 1857 से लेकर 1947 तक अगर बंटवारे का दाग अगर इस देश के मुसलमानों पर अगर थोपने की कोशिश की जा रही है तो आपको जवाब देना होगा कि इसके लिए कम्युनल फोर्सेस जिम्मेदार होती है, मुसलमान नहीं होते। आपको आगे आना होगा। और साथियों, चूंकि मैं सोच रहा हूं कि मैं थोड़ा जज्बाती हो रहा हूं, इसलिए रुकने जा रहा हूं। अब इतना ही कहना चाहता हूं साथियों कि इस देश का जो आईन है
इसका जो प्रियम्बुल है वही शहीदों का सपना। यह देश एक सोशलिस्ट, समाजवादी, सेक्युलर, पंथ निरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष, सभी धर्मों का आदर करने वाला फेडरल एक गणराज्य होगा, जो राज्यों का समूह होगा, जो इतने बड़े देश के अंदर जो अलग अलग राज्य हैं, विभिन्न भाषा, विभिन्न कल्चर वाले, उनका पूरा खुद मुख्तारी के साथ ये देश एक संघ बनेगा, लोकतांत्रिक होगा। यही हमारे शहीदों का सपना है और आज उसका मूल्यांकन इस नौजवान पीढ़ी को करना है कि आज देश में समाजवाद की उस व्यवस्था की क्या हालत है। क्या इस देश के में ये जो दौलत पैदा हो रही है मेहनत से, इसका बंटवारा मुंसिफाना हो रहा है कि नहीं? ये सारी दौलत कुछ घरानों में जा रही है और ये बात साफ हो गई है साथियों कि असमानता ऐतिहासिक रूप से भारत में इतनी बढ़ गई है कि दुनिया के लोग भारत के अंदर इस बढ़ी हुई असमानता को देखकर चौंक रहे हैं कि भारत एक ऐसे कगार पर खड़ा है जहां कभी भी कोई अराजकता, कोई भी विद्रोह खड़ा हो सकता है। तो समाजवाद की साथियों तो ये हालत है। सेकुलरिज्म की क्या हालत है? इस देश में हुक्मरान पार्टियां, उनको क्या शौक लगा हुआ है? वो कहते संविधान के प्रियम्बुल से हटा दो, इस शब्द को हटा दो। क्यों हटा दो? वो कहते हैं कि आजादी के बाद में जोड़ा गया, तो इस शब्द को हटा दो, इसकी मर्यादा हटा दो। अगर किसी ने अपने मुकुट में कोई मोती लगा लिए तो बुराई क्या? सेकुलरिज्म इस देश के मुकुट की मोती है, इसकी रक्षा के लिए आपको आना होगा। साथियों, फेडरलिज्म का क्या हाल है कि आज इस देश के अंदर जो गवर्नर कहलाते थे, साहब बहादुर, क्या लॉर्ड बहादुर, उनके तौर तरीके, कारनामे एक मामूली पंचायत करने वाले सदर से नहीं ज्यादा नहीं होते। खुलेआम राज्य सरकारों को चलने नहीं दे रहे, खुलेआम उनके जनता के लिए चुनी हुई सरकारें जो उनके लिए योजनाएं बना रही उस पर बैठ जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ रहा है, इसका विरोध कर रहे हैं, इसका जवाब नहीं दे रहे कि चुनी हुई सरकारें अगर अपनी जनता के लिए विधानसभा में जहां उनको इख्तियार है, अगर कोई नियम कानून रूल बनाती हैं, तो ये गवर्नर, ये केंद्र सरकार क्यों नहीं कहती कि हम तुम्हें चलने नहीं देंगे? गवर्नर का सहारा लिया जा रहा है। यह है फेडरलिज्म का हालत। राज्य और केंद्र संबंधों में ये जो बढ़ता हुआ बिखराव मुल्क की सालमियत को खतरा पैदा कर सकता है। साथी, आज की बात नहीं है, धीरे धीरे रास्ता मुल्क जगह जा रहा है, चिंता की बात। लोकतंत्र का क्या हालत है? लोकतंत्र को ये पार्लियामेंट नहीं चलाती। हमारे आजादी के दीवानों ने, हाँ बोले, तो मैं कहना चाह रहा हूँ साथियों कि मैं इसको, बाकी साथी भी बातें करेंगे, सब मेरे ही जिम्मे नहीं है, लेकिन मैं एक बात जरूर कहता हूँ कि हम लोग ऐसे जहाज में सवार हैं जिसको चलाने वाले मस्ती से जहाज के ऊपरी सतह पर बैठे एसी कमरों में उसे लेके चले जा रहे हैं बेपरवाह, और उसकी तलहटी में इस देश की अधिकांश जनता, गरीब गुरबा आबादी, शोषित पीड़ित लोग वो बैठे हुए हैं और जहाज वो लेके जा रहे हैं। सामने बर्फ का पहाड़ है। अगर तलहटी में बैठे हुए गरीब लोगों ने इस जहाज पे कब्जा नहीं कर लिया तो वो जहाज भी नहीं बचेगा, हम भी नहीं बचेंगे, वो भी नहीं बचेंगे। इनकलाब जिंदाबाद।